I welcome you all to my YouTube channel NCERT on Go. So today I'm here with a vocab session. I'm gonna give you 30 very important words. Now, what is the plus point? आप लोगों को vocab याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. So I'm gonna give you tricks कि आप vocab कैसे याद कर सकते हैं. और आप देखिएगा कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको साथ साथ सभी 30 वर्ड्स याद हो जाएंगे. Okay students, so I will start with my very first word, that is detrimental. Trick से मेरा मतलब है that I will create a story. उस word से related मैं एक story बताऊंगी आपको और हम उससे similar words पढ़ेंगे ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाएं. और जब भी आप वो word, particular word आपको कहीं दिखे आपके एग्जाम्स में, so आपको वो story दिमाग में घूमे और आपको उसका word relate करना याद आ जाए. So very first word is detrimental. अब इसमें देखिए आप mental word आया इसमें. अब एक जो पर्सन मेंटल होता है, दिमागी तौर से बीमार है, वो आम लोगों के लिए हार्मफुल होता है. So detrimental means harmful. I hope आपको समझ आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा. Next word is spike. पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ. Spike means sharp increase in the magnitude of something. किसी एक चीज में एक शार्प इंक्रीज होना, चाहे मैं वो प्राइसेस की बात करूं, चाहे मैं कहूं देयर इज अ स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेस इन द रीसेंट डेज. लाइक आई हैव मेंशन एन एग्जांपल टू इंडिया रजिस्टर्स रिकॉर्ड सिंगल डे स्पाइक ऑफ 9887 केसेस. सो अब आप इसको याद कैसे करेंगे? स्पाइक से सिमिलर वर्ड्स बनाइए आप. इस बाइक है इसमें, बाइक, स्पाइक, बाइक. सो इस बाइक, सपोज स्प्लेंडर है आपके पास, आप वो खरीदना चाहते थे, अब इस बाइक का प्राइस इंक्रीज हो गया. सो स्पाइक मीन्स इंक्रीज हो जाना. द ऑयल प्राइसेस स्पाइक. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा. थर्ड वर्ड इज डिसीज्ड. डिसीज्ड मीन्स डेड. डिसीज वर्ड साउंड्स लाइक ये वाला डिसीज, DISEASE. These two words sounds similarly. अब किसी को डिसीज हो गया, सपोज वी आर इन द एरा ऑफ कोरोना वायरस, किसी को कोरोना वायरस हो गया, सो अल्टीमेटली डेथ हो गई. सो किसी डेंजरस डिसीज से किसी की डेथ हो गई. डिसीज से आपको वो वाला डिसीज याद आएगा और डिसीज्ड मीन्स डेड. नेक्स्ट वर्ड इज माइग्रेट. माइग्रेट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी चीजें. अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? गर्ल्स कैन रिलेट टू दिस. माइग्रेट, इस रेड को आप कैसे कनेक्ट करोगे? RED, रेड से, कलर वाला रेड. ओके. अब माई रेड ड्रेसेस. आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रेड ड्रेसेस. अब मेरे पास बहुत सारी रेड ड्रेसेस हैं. सो माई रेड, मेरी बहुत सारी रेड ड्रेसेस. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटास्ट्रोफिक. कैटास्ट्रोफिक मीन्स एक्सट्रीमली हार्मफुल, समथिंग दैट ब्रिंग्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल लॉस. अब आप इसे कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, कैट वर्ड है हमारे पास. स्टॉप, स्टॉप की जगह पढ़ेंगे स्टॉप. स्टोव जो पुराने टाइम में हमारे घरों में स्टोव होता था जिससे हमारी मदर्स कुक करती थी खाना. सो कैट स्टोव पर गिर गई. हंसना नहीं है, याद करना है. ओके. कैट स्टोव पर गिर गई तो क्या होगा? वो जल जाएगी, उसको बर्न हो जाएगा बहुत ज्यादा. सो कैट का स्टोव पर गिरना इज एक्सट्रीमली हार्मफुल. आई होप आपको ये कैट और स्टोव वाली स्टोरी याद रहेगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई हैव गैरुलस. GARRULOUS. गैरुलस मीन्स टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव पर्सन. अब हम यहाँ पे अगेन गर्ल्स की बात करने वाले हैं. सो गैरुलस से मैंने क्या वर्ड बनाया? गैरुलस. गर्ल्स रूल अस. ओके. गर्ल्स कैसे रूल करती हैं हमें? बाय टॉकिंग मोर एंड मोर.
Okay students, seventh word is amicable. Amicable means friendly. अब आप कैसे याद करोगे इसे? MI आप सबके पास, काफ़ी लोगों के पास रेडमी का जो फ़ोन है उसे हम MI का फ़ोन बोलते हैं. केबल मीन्स उसकी जो डेटा केबल है जिससे आप चार्ज करते हैं. सपोज वो किसी इको फ्रेंडली मटेरियल से बनी है, नॉट विद प्लास्टिक, समथिंग विच इज़ इको फ्रेंडली. तो आप कैसे याद करोगे कि जो MI का जो केबल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है. सो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट वर्ड captivating. Captivating means something that holds your attention, being pleasant and interesting. अब आप इसे कैसे याद करेंगे? Cap, tie and waiting. WAITING. एक कैप और टाई वाला बॉय. Here is a boy who is wearing a cap और टाई लगाकर वो किसी के लिए वेट कर रहा है. तो वहां पर जो खड़े हुए बाकी लोग हैं, because he is looking very attractive, he is having a pleasant smile on his face, so he is a kind of interesting person for all the people surrounded him. जो उसके आसपास के लोग हैं उनके लिए वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो उन सबका ध्यान और अटेंशन होल्ड करके रखी हुई है उसने. सो कैप और टाई वाला बॉय जो सब किसी की वेट कर रहा है, दैट इज हमने यहाँ से स्टोरी बनाई कैप्टिवेटिंग से. Something that holds your attention, being pleasant and interesting. Next word is futile. Futile means pointless, worthless. और मैं हिंदी में बात करूँ तो बेकार की बात, बेकार की कोई बात करना, pointless बात करना जिसका कोई सेंस ही नहीं है. इसको हम कैसे करेंगे? फुट, FUT से मैंने बनाया, FOOT वाला फुट. ऑयल से बनाया ऑयल, फुट ऑयल. मैं फुट की मसाज के लिए अगर फुट के लिए मैं कोई ऑयल परचेज करती हूँ, आप कैसे भी बना सकते हैं, और मैं उसके लिए 1000 रुपीज पे कर रही हूँ, तो इट्स लाइक अ वर्थलेस थिंग. पैरों की मसाज के लिए किसी ऑयल के लिए इतना प्राइस पे करना पॉइंटलेस है. ओके, सो इट्स लाइक आप कैसे न्यूमोनिक्स बनाते हैं. न्यूमोनिक्स मीन्स कि आपको ऐसे सिमिलर वर्ड्स चूज करने हैं. आपको आपका जो वर्ड है उसमें से आपको मैक्सिमम वर्ड उठाना है. जैसे मैंने फुट से फुट उठाया, ऑयल से मैंने ऑयल बना लिया. ठीक है, न्यूमोनिक्स इस वे से बनाने की मैक्सिमम वो आपका जो वर्ड है उसे कवर करे ताकि आपको वो याद रहे. नेक्स्ट वर्ड इज जैनिटर. जैनिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आप लोगों के डेली रूटीन में आप इसे यूज कर सकते हो. जैनिटर मीन्स बेसिकली जो मेड्स हैं, जो घर पे वर्क करते हैं लोग, उन्हें हम पहले मेड्स कहते थे. नाउ यू कैन यूज अ डिफरेंट वर्ड विच इज janitor. Maids, or I can say someone who is employed to clean the buildings. Okay? Janitor कैसे याद करोगे? न्यूमोनिक्स बनाओ इसका. Janitor न्यूमोनिक्स आप ऐसे बनाओगे, ऐसे वर्ड्स उठा सकते हो जो जिनका साउंड सिमिलर है. Like janitor sounds like generator. अब जनरेटर क्या है? जनरेटर भी घर में काम आता है, घर के यूजेज के लिए है. सेम वे मेड्स भी क्या है? घर में वो लोग काम करते हैं घर के यूजेज के लिए, वो उन्हें हम एम्प्लॉय करते हैं घर वगैरह साफ करने के लिए. सो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं घर से रिलेटेड हैं. सो जेनिटर मीन्स मेड्स, और वर्ड आप कैसे याद रखेंगे? जेनिटर साउंड्स लाइक जनरेटर. इनकार्सरेशन. इनकार्सरेशन मीन्स इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट जेल में डाल देना. अब आप इसको कैसे याद करोगे? यहाँ से हमने वर्ड्स उठाए, कार से राशन, कार से राशन. अब इनकार्सरेशन मीन्स जो भी पर्सन कार से, लॉकडाउन में इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि जो भी पर्सन कार से राशन लाया हुआ पाया जाता था, पुलिस उसे जेल में डाल देती थी. सो इन कार से राशन लाते हुए अगर कोई पकड़ा जाता था तो पुलिस उसे इम्प्रिजनमेंट कर देती थी. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट. प्रूडेंट मीन्स वाइज. वाइज मीन्स समझदार. प्रूडेंट को अब आप बच्चों कैसे करोगे? प्रूडेंट साउंड्स लाइक प्रेसिडेंट. प्रूडेंट, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट. अब जो हमारे प्रेसिडेंट है, ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा वाइज होते हैं. सो प्रूडेंट मीन्स वाइज.
नेक्स्ट इज एक्सोडस। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एक्सोडस वर्ड फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है न्यूज़पेपर में। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। एक्सोडस का हिंदी में मतलब होता है विदाई। अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, मास मीन्स लार्ज नंबर ऑफ। जब एक बहुत ज़्यादा तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे हम एक्सोडस बोलते हैं। अब आप इसे लर्न कैसे करेंगे? एक सौ, ई एक्सो को आप कैसे करोगे? सो, एक सौ है जो 100 से मेरा मतलब है 10 से आप बना लोगे बस। तो सरकार ने 100 बस लगाई हैं लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करवाने के लिए। एक्सोडस 100 बस, अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों को मूव करवाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। 14th वर्ड इज पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, और मैं कह सकती हूँ अजीब। ठीक है, इसको आप कैसे याद करोगे? मैंने इसका न्यूमोनिक बनाया है पीकू लायर। पीकू लायर है। पीकू इज अ किड, एक बच्चा है, उसे झूठ बोलने की बहुत आदत है। पीकू इज अ लायर। तो झूठ बोलना एक अजीब आदत है। नॉर्मली लोग कम झूठ बोलते हैं। सो समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। सो पीकू एक लायर है। पीकू इज अ लायर, वो झूठ बोलता है। सो पेक्यूलियर मीन्स ये उसकी स्ट्रेंज हैबिट है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट मीन्स खर्चीला। समवन जो बहुत अपनी आई कैन से जितना उनका बजट है उससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। अ पर्सन हु स्पेंड्स मोर मनी देन रिक्वायर्ड। इसका आप सिनोनिम प्रोफिलिगेट भी दे सकते हैं। ओके, सो एक्स्ट्रा वेगेंट आप कैसे याद करोगे? जो वर्ड में इटसेल्फ एक्स्ट्रा है, मीन्स एक्स्ट्रा फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितना स्पेंड करना है आप उससे एक्स्ट्रा खर्च करो। तो एक्स्ट्रा से आपको याद रहेगा कि जो बंदा एक्स्ट्रा खर्चा करता है, सो दैट इज एक्स्ट्रा वेगेंट। 16th वर्ड इज डिनायल। डिनायल मीन्स फ्रेंडली, एंड मैंने आपको इसका पहले भी एक सिनोनिम बताया है, अमाइकेबल, यू कैन यूज। अब आप इसे लर्न कैसे करेंगे? यहाँ से मैंने वर्ड उठाया जीनी। जीनी चाइल्डहुड में आपने अपने बचपन में सबने अलादीन के कार्टून जरूर देखे होंगे। तो अलादीन का जो फ्रेंड था जीनी था वो। सो जीनी अलादीन का फ्रेंड था, इसलिए जिनायल मीन्स फ्रेंडली। नेक्स्ट इज सोवेनियर्स। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, सो इसे प्लीज अच्छे से समझिएगा। सोवेनियर्स मीन्स अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ प्लेस और अ इवेंट। सपोज आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए वहाँ से जो गिफ्ट्स लेकर आते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हम वहाँ से लेके आते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, उन्हें हम गिफ्ट्स ना कहकर सोवेनियर्स बोलते हैं। सो अब आप इसे याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा ट्रिकी है इसका न्यूमोनिक, बट स्टिल आपको याद करना है। सो मैंने यहाँ से उठाया, सो मीन्स 100। वनियर मीन्स वाइन, समझ लीजिए आप वाइन की बॉटल्स। सपोज एक पर्सन वेंट टू इटली, गया वहाँ पर, वहाँ की वाइन बहुत फेमस है और वहाँ से वो 100 वाइन। सो स्टूडेंट्स, our 16th word is denial. Denial means friendly, amicable. Amicable I have already explained you. So आप इसे कैसे याद करेंगे? Denial से आप एक word निकाल लिया हमने, genie. As you all know that in the comics of Aladdin, genie is the friend of Aladdin, है ना? genie Aladdin का friend होता है. So genie से हमारे पास word आया friendly और amicable. Genie, denial, friendly, amicable. Next word is souvenirs. This is like really very important word. आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. A thing that is kept as a reminder of a place or event, or I can say a token of remembrance. जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के लिए उस प्लेस का जो भी
थिंग फेमस होता है वो लेकर आते हैं। उन चीज़ों को हम गिफ्ट्स ना कहकर हमें उन्हें सोवेनियर्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे से आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सोवेनियर्स। ठीक है, अब आप इसे कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपको लर्न करना है ये। सो मैंने यहाँ से वर्ड लिया सो मीन्स 100। ओके, विनियर से आप ले लीजिए वाइन, वर्ड ले लीजिए वाइन। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ वाइन। सपोज अ पर्सन वेंट टू इटली, ही बॉट 100 वाइन बॉटल्स बिकॉज इटली की वाइन बहुत फेमस है। वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए 100 वाइन बॉटल्स एज ए सोवेनियर्स लेकर आया। स्टूडेंट्स, डोंट टेक दिस पर्सनली, इट्स जस्ट अ स्टोरी कि आपको याद हो जाए। अदरवाइज ड्रिंकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। आई होप आप समझते हैं। जस्ट आपको याद करवाने के लिए 100 से मैंने लिया 100 नहीं, आप 100 ही याद करेंगे ताकि आपको याद रहे। विनियर से वाइन आप याद कर सकते हैं। सो इट्स अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस। आपने इसके साथ मिलता जुलता एक वर्ड और सुना होगा, दैट इज सोवरेन। देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेलिंग, SOVEREIGN। Sovereign is basically used with country, like India is a sovereign country. Now what is the meaning of sovereign? A nation wherein people are allowed to choose their government, where democracy operates. Like India में हमें allowed है, हमें वोट करना पड़ता है अपनी गवर्नमेंट को चूज करने के लिए। सो ऐसी नेशंस जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जिसको विच इज बेसिकली चूज्ड बाय देयर सिटीजन्स, दैट इज नोन एज अ सॉवरेन कंट्री। हिंदी में हम इसे संप्रभु देश बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैमोथ। मैमोथ मीन्स इनॉर्मस, लार्ज और गाइगेंटिक। आगे जब भी आपको वेरी लार्ज कहीं पे किसी सेंटेंस में यूज करना होगा, सो मैमोथ यूज करिएगा इंस्टेड ऑफ लार्ज। अब मैमोथ आप कैसे याद करेंगे? मैम, इसमें से वर्ड आया MAM, मैम। मैम मोटी हैं। अगेन आई एम सेइंग डोंट टेक दिस पर्सनली, इट्स जस्ट कि आपको याद हो जाए। सपोज कोई मैम है, वो थोड़ी सी मोटी है, मीन्स वो थोड़ी सी इनॉर्मस है साइज में। सो मैमोथ्स को आप कैसे याद करेंगे? इनॉर्मस, लार्ज और गाइगेंटिक। I have provided you 2 more synonyms of this. Next is paramount. Paramount means which is very important, significant, and one more I am giving you, indispensable. All these are synonyms of paramount. अब आप paramount कैसे याद करेंगे? paramount में वर्ड आया amount, AMOUNT। amount मतलब amount किस चीज का होता है? मनी का। मनी से ही अमाउंट को हम रिलेट करते हैं। अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी पर्सन, फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर एवरीथिंग आई कैन से। सो अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैरामाउंट मीन्स इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और इंडिस्पेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवलेंट, काइंड एंड जेनरस। नेक्स्ट, जब भी आपको कहीं पे भी काइंड वर्ड यूज करना है, डोंट यूज काइंड, यूज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट अब आप कैसे याद रखेंगे? बेनेवलेंट, BENE इज अ रूट वर्ड। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? इट मीन्स आप कहीं पे भी किसी वर्ड में अगर BENE, बेने वर्ड देखेंगे, कहीं ना कहीं उसका मतलब जेनरोसिटी, काइंडनेस, इसी चीज से रिलेटेड होगा। सो रूट वर्ड का मतलब होता है कि सेम वर्ड से ही काफी सारे वर्ड्स इंक्लूड करके बनाया जाता है। सो बेने का बेसिक मीन्स होता है काइंड और जेनरस, बेनेवलेंट। ओके, नेक्स्ट इज, मैंने आपको रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही सेम रूट वर्ड से एक और वर्ड दिया है, बेनेगन। इसमें भी जो रूट वर्ड है वो आपका बेने ही है। अब आपको समझ आ गया कि बेने का मतलब काइंड या आई कैन से जेनरस होता है। सो सपोज आपके पैराग्राफ में कहीं पे भी
बेनेगन वर्ड आ गया, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे उसे ग्रामेटिकली, कंटेक्चुअली, आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको पता है कि बेने का मतलब होता है काइंड, सो आप उसका सेंस रिलेट कर पाओगे कि कहीं ना कहीं इसका मतलब काइंडनेस से है। सो बेनेगन को आप अगर याद भी रखना चाहते हो तो मैंने इसके लिए क्या बनाया, न्यूमोनिक क्या बनाया, बेने प्लस साइन, मीन्स जो काइंड और जेंटल लोग होते हैं उनसे हमें अच्छे साइंस आते हैं, और आई कैन से काइंड हार्टेड और जेंटल पीपल जो होते हैं वो गुड वाइब्स देते हैं, गुड साइन देते हैं। बेने और IGN से मैंने साइन क्रिएट किया है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स स्टैगरिंग। स्टैगरिंग मीन्स सरप्राइजिंग, और मैंने इसका एक और सिनोनिम रखा है एस्टोनिशिंग। ठीक है, स्टैगरिंग मीन्स सरप्राइजिंग और एस्टोनिशिंग। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? स्टैगरिंग बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्टेज प्लस रिंग। अब आप इसे कैसे, इसकी एक स्टोरी क्रिएट करेंगे कि सपोज देयर वाज अ बॉय एंड गर्ल बोथ वर अटेंडिंग अ इवेंट, सो उसने स्टेज पर जाके गर्ल को एक रिंग ऑफर की, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर दैट गर्ल। ठीक है, तो स्टेज पर रिंग जो उसने उसे गिफ्ट की वो गर्ल के लिए क्या था, सरप्राइजिंग मोमेंट था। सो स्टैगरिंग मीन्स सरप्राइजिंग। इसका एक और मीनिंग होता है जब स्टैगरिंग को इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाता है, लाइक रिसेंटली द इकोनॉमी इज स्टैगरिंग, अभी की जो इकोनॉमी है वो स्टैगरिंग है, वहां पे उसका मतलब होता है लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी, मीन्स फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी। 23rd वर्ड विच इज एलिज्ड। एलिज्ड मीन्स डिक्लेयर्ड बट नॉट प्रूव्ड। हमने कोई चीज डिक्लेयर कर दी है बट स्टिल इट इज नॉट प्रूव्ड। लाइक एग्जाम्पल में लिखा है ही एलिज्ड दैट द मेयर हैज एक्सेप्टेड ब्राइब्स। किसी पर्सन ने कहा कि मेयर ब्राइब्स मीन्स घूस ले रहा है, उसने वो चीज डिक्लेयर कर दी है बट स्टिल वो चीज अभी प्रूव नहीं हुई है। तो एलिज्ड मीन्स समथिंग दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट स्टिल नॉट प्रूव्ड। 24th is ambiguous. Ambiguous means lack of clarity, or I have mentioned a synonym vague. Ambiguous आप कैसे याद करोगे? By means plus GUOUS, guess. It seems like guess. Ambiguous. Guess को आपने बना guess means by guess. By means to. जब कोई भी दो लोग कोई चीजें guess करते हैं so वो हमेशा वहाँ पे lack of clarity होती है, that thing will never be clear जहाँ पे by guess दो लोग guess करते हैं, so ambiguous से मैंने बनाया है ये by guess। 25th is repudiate. Repudiate means refuse to do. Refuse मना कर देना किसी चीज के लिए, so now instead of using refuse you can use repudiate। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? Like there is a girl whose name is Ripu। Like हमारी कोई दी है, मेरी कोई सिस्टर है दी है, उनका नाम रिपू है, रिपू दी। ठीक है, 8 को आप ईट लिख लो, 8 is a past form of eat। रिपू दी refused to eat, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, so refuse आ गया इसमें, so this is a basic mnemonic for this। 26th is paucity। Paucity means dearth, small in quantity और कमी। paucity का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, लैक हो जाना। ठीक है, आप इसे याद कैसे करोगे? पाव, पाव प्लस सिटी। पाव मीन्स पाव भाजी वाला पाव। सिटी में सपोज पूरी सिटी में एक सिंगल ही पाव अवेलेबल है, सो पाव भाजी के साथ अब इतने सारे लोगों कैसे एक ही पाव के साथ काम करेंगे? सो पाव की कमी है सिटी में, सो पूरी सिटी में एक ही पाव है, सो सिटी में पाव की कमी है, डर्थ, लैक और कमी। Students will provide you all a PDF of all these word meanings, but in case आपको इनके न्यूमोनिक्स लिखने हैं so आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, otherwise I will provide you a PDF of all these
Next is contemporary. Contemporary means in present और modern. इसका अपोजिट हो गया ancient और primitive, इसका एंटोनिम हो गया. So contemporary आप कैसे याद रखोगे? You all know that contemporary is a dance form. एंशियंट टाइम में ऐसा कोई डांस फॉर्म अवेलेबल नहीं था. एंशियंट टाइम में सिर्फ क्लासिकल डांस फॉर्म्स अवेलेबल थी. सो मॉडर्न डांस फॉर्म है कंटेम्प्रेरी एक. तो आप वहाँ से इसे रिलेट करोगे कि जो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म है दैट इज अ मॉडर्न डांस फॉर्म. सो कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न. नेक्स्ट इज सोलेस. सोलेस मीन्स कंफर्ट. अब आप इसे कैसे याद करोगे? सोले, हिंदी वाला सोले. सो ले. जब हम आप किसी को कह रहे हो कि तू थोड़ी देर सो ले, मीन्स सो के उसे कंफर्ट फील होगा. तो सोलेस मीन्स कंफर्ट. 29th इज इम्पेडिमेंट्स. अर्लियर हम वर्ड्स थे हमारे पास डिफिकल्टीज, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस. नाउ वी हैव अ वर्ड इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट मीन्स समथिंग दैट हिंडर्स योर प्रोग्रेस, दैट हिंडर्स योर वर्क. आप इसे कैसे याद करोगे? आई एम प्लस पेड़. पेड़ वर्ड है इसमें, हिंदी वाला पेड़, कि मुझे पेड़ पे चढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है. ठीक है, वहां से आप याद करोगे पेड़ पे चढ़ने में आई एम, मुझे डिफिकल्टी हो रही है. सो इम्पेडिमेंट्स मीन डिफिकल्टी. 30th इज एंड द लास्ट वन ऑफ दिस सेशन इज स्टाउट. स्टाउट. अर्लियर वी हैव अ वर्ड फैट. फिर उसके बाद हमने उसका वोकैब यूज करना स्टार्ट किया ओबीज. नाउ वी हैव स्टाउट. अब आप ओबीज भी नहीं यूज करेंगे, अब आप स्टाउट यूज करेंगे उसकी जगह. तो स्टाउट आप कैसे याद करेंगे? एसटी से आपने बनाया स्ट्रॉन्ग और आउट यहाँ पे मेंशन है. मीन्स जो लोग थोड़े फैट होते हैं वो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. Though this is not correct, we should not be fat. Instead, we should be fit. We should not be fat. We should be fit. But still, हमें इसे learn करना है. Means people who are strong from outside, उनका body काफी big होता है, तो वो बाहर से strong होते हैं. So stout means fat, obese. Thank you so much guys for watching my video. I hope आप सबको मेरा सेशन पसंद आया होगा. I hope ये 30 words आप लोगों को याद हो गए होंगे. प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा. एंड प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल NCERT on Go. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.